वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 13 श्लोक 7। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 13 श्लोक 8 एवं 9। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्लोक 8। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। श्री भगवान वाच। इंद्रियों के विषय के प्रति वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोष का बार बार देखना। The blessed Lord said, indifference to the object of senses, absence of egoism, and the perception of the evil of birth, death, old age, and sickness. पिछले सेशन में 9 दिव्य गुणों के बारे में बताया गया। यहाँ कुछ और दिव्य गुणों के बारे में बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषय के प्रति वैराग्य, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोष का बार बार देखना। यहाँ 3 गुणों का और वर्णन है। दोष को बार बार देखना, बार बार चिंतन करना, इन पर विचार करने से सांसारिक विषयों से राग कम होता है। जन्म में दोष देखना, मृत्यु में दोष देखना, बुढ़ापे में दोष देखना, रोग में दोष देखना, जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के दोष की अनुभूति, दुख ही दोष है। दुख रूपी दोष पर बार बार विचार करने से वैराग्य पैदा होता है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए अंतरात्मा में प्रवृत्ति होती है, मोक्ष की प्रेरणा होती है। इसीलिए इसे ज्ञान कहा गया है। इसी सिद्धांत पर चलकर गौतम बुद्ध ने आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया था। श्लोक 9। असक्तिरन विस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। 3 और गुणों का वर्णन। श्री भगवान वाच। अनासक्ति, पुत्र स्त्री घर आदि में अलिप्तता तथा इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में सदा समचित रहना।
The blessed Lord said, non-attachment, absence of clinging to son, wife, home, and the like, and a constant equal-mindedness to all desirable and undesirable happenings. असक्तिरन विस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु. असक्ति बिना आसक्ति के, अनभिस्वंगः बिना संगति के, अनभिस्वंगः मोह पूर्वक अनन्य आत्म भावना रूप से जो विशेष आसक्ति है उसका त्याग. अभिस्वंगः दूसरे के सुख या दुखी होने पर यह मानना कि मैं भी सुखी या दुखी हूं. साधक असक्ति और अनभिसंग इनके धनी होते हैं. असक्ति और अनभिसंग दोनों ही ज्ञान के साधन है, इसलिए इनको ज्ञान कहा गया है. नित्य च समचित्तत्वम इष्टानिष्टो पपत्तिषु. इष्ट अथवा अनिष्ट की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम होना, इस प्रकार चित्त की जो समता है वही ज्ञान है. साधक इष्ट और अनिष्ट में सदा सम रहते हैं. आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं. अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे. कुछ और दिव्य गुणों पर चर्चा होगी. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण.